मेरे अजीज दोस्तों, एके महेश्वरी का नमस्कार। दोस्त, मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियां लेकर आया हूँ, मीन्स शेड्यूल्स लेकर आया हूँ। दोस्त, मैं आज इसमें आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था में संपूर्ण 12 जो अनुसूचियां हैं वह अनुसूचियां कैसे आई। और जब मेरे दोस्त वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंडियन पॉलिटी में वर्तमान में मेरे दोस्त जो शेड्यूल्स है, मीन्स दोस्त अगर देखा जाए तो जो अनुसूचियां है, क्या मेरे दोस्त, जो अनुसूचियां है दोस्त वह कितनी है मेरे दोस्त वर्तमान में, तो वह 12 है। मीन्स दोस्त कितना है, तो वह 12 है। तो दोस्त यह जो 12 भारतीय संविधान में कैसे आया है, लेकिन जब मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब मेरे दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन जो रेडी हुआ था मेरे दोस्त, उस समय जो देखा जाए तो टोटल जो शेड्यूल थे वह ओनली मेरे दोस्त कितना था, 8 था। तो दोस्त फिर यह 4+ कैसे हुआ, तो दोस्त मैं आज आपके सामने यही 4 शेड्यूल्स को बताने जा रहा हूं दोस्त, कि यह 4 शेड्यूल्स कैसे आया। दोस्त इसे आप इत्मीनान से देखिएगा, आपको मैं बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्त इसे देखते समय आप अपने मस्तिष्क को इत्मीनान बनाकर रखिएगा और इसे घबराइएगा नहीं दोस्त। आपको यह वीडियो बहुत ही मजा देने वाली है दोस्त। तो हम चलते हैं अपने इस लक्ष्य की ओर कि लक्ष्य मेरा क्या कह रहा है। तो दोस्त मैं यहाँ पर वही 4 शेड्यूल्स को बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। वह 4 शेड्यूल्स कौन कौन है आप देख लीजिए दोस्त। मैं पहले यहाँ पर उस शेड्यूल्स जो बताने जा रहा हूँ उसकी पहले मैं दोस्त यहाँ पर सीरियल कर लेता हूँ, मीन्स यहाँ पर मैं नंबरिंग कर लेता हूँ दोस्त। इसे इत्मीनान से आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ही अच्छा से दोस्त समझ में आएगा दोस्त। 1, 2, 3 and 4 यही तो दोस्त 4 आर्टिकल्स ऐड किया गया था। कितने आर्टिकल में, यही तो 4 अनुसूचियां ऐड की गई थी। तो दोस्त यह जो 4 अनुसूचियां ऐड की गई थी दोस्त, हम इसका जो देख लेते हैं कैसे कैसे की गई थी। तो दोस्त यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो वर्ष देख लेते हैं मेरे दोस्त कि कब। फिर दोस्त इसका हम देख लेते हैं जो संशोधन देख लेते हैं, संशोधन मीन्स इसका यही हुआ कि अमेंड कब किया गया संविधान को, और जोड़ संविधान को अमेंड करके कैसे कैसे अनुसूचिया को जोड़ी गई। उसके बाद दोस्त यहाँ हम देख लेते हैं जो अनुसूचिया थी, उस अनुसूचिया को दोस्त हम देख लेते हैं। तो दोस्त कहीं जाइएगा नहीं, इसे आप लास्ट और अंत तक देखिएगा, आपको यह बहुत ही दोस्त मजा देने वाली है, बहुत ही आपको अचंभित करने वाली है यह आपका शेड्यूल। तो दोस्त हम देखते हैं कि यहाँ पर जो था वर्ष, उस वर्ष को दोस्त हम इत्मीनान से देखते हैं कि यहाँ पर दोस्त हम लिख लेते हैं 19, फिर यहाँ पर 19, फिर यहाँ पे 19, फिर यहाँ पे 19। दोस्त आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5, यहाँ पर 8,
और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा कि 19 19 19 19 5 8 9 और 9। तो इस तरह से वर्ष आपको दोस्त दिमाग में जा रहा होगा, सेटअप होते जा रहा होगा। यहाँ पर दोस्त हम लिख लेते हैं 1, यहाँ पर लिख लेते हैं 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे अजीज दोस्तों 3। तो इस तरह से दोस्त मेरा वर्ष जो तीनों बनकर कंप्लीट हुआ कि जो 1951, 1985, 1992, 1993। दोस्त यह जो 4 गो सेशन है, यही 4 सेशन में जो यह 4 शेड्यूल को ऐड किया गया था। मीन्स अगर देखा जाए तो दोस्त यह पास्ट की बात करती है 8 कि जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस समय 26 नवंबर 1949 को इतना था। बट ये 4 को कैसे जुटा, यही बात दोस्त हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त इसे आप इत्मीनान से देखते जाइए। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्त यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो 9वीं अनुसूची, फिर दोस्त 10वीं अनुसूची, फिर दोस्त 11वीं अनुसूची, फिर दोस्त 12वीं अनुसूची। तो दोस्त यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई भारतीय संविधान में, फिर 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, फिर 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई। तो दोस्त यह बात आपको 100% समझ में आया होगा। अब यहाँ पर दोस्त हम देख लेते हैं कि संशोधन, तो यह पहला संशोधन था, यह दूसरा संशोधन दोस्त यह जो था मेरा 52वां संशोधन था और यह मेरा जो था 73वां संशोधन था और मेरे दोस्त यह जो मेरा था वह 74वां संशोधन था। तो दोस्त आपको यह बात समझ में आ रहा होगा कि पहला संशोधन, 52वां संशोधन, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन इस तरह से दोस्त यहाँ पर बताई गई है। तो इस तरह से दोस्त अगर देखा जाए तो 4 संशोधन करके 4 अनुसूचियां लाया गया। एक बार इसे हम सीरियसली दोस्त पढ़ लेते हैं कि वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। दोस्त इसे आप इत्मीनान से देखते जाइए दोस्त, आपको बहुत यह मजा देगी। 92वां संविधान 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो दोस्त आई होप आपको यह बात बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कब सरकार के द्वारा अमेंड किया गया, मीन्स संशोधन करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। दोस्त मैंने तो यहाँ पर आपको अनुसूचियां बताया, बट इस अनुसूची में क्या क्या जोड़ा गया मेरे दोस्त। अब क्या क्या जोड़ा गया दोस्त, इसे आप थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा इसमें क्या क्या। तो 9वीं अनुसूची में मेरे दोस्त जो जोड़ा गया था वह क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त भूमि सुधार। दोस्त क्या, तो भूमि सुधार जोड़ा गया था दोस्त, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 10वीं अनुसूची में दोस्त जो जोड़ा गया था वह दल बदल कानून जोड़ा गया था दोस्त,
कि एक पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी शक्तिशाली पार्टी में नहीं जा सकता है। फिर 11वीं अनुसूची में मेरे दोस्त क्या जोड़ा गया, तो वह पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया मेरे दोस्त। उसके बाद 12वीं अनुसूची में जो जोड़ा गया दोस्त वह नगर पालिका, या दोस्त हम इसे बोल सकते हैं नगर निगम, नगर निगम, या दोस्त हम इसे बोल सकते हैं नगर परिषद। आई होप दोस्त यह टोटल का टोटल आपको समझ में आया होगा कि मैं इसे किस तरह से समझाने की कोशिश आपको किया हूं। तो दोस्त आप देख लीजिए कि जब जो संविधान था, मेरे महान देश के महान संविधान, जब यह संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी तैयार हो गया, था। तो दोस्त उस समय जो था टोटल शेड्यूल्स जो टोटल बताई जाती है दोस्त, वह कितनी बताई जाती है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा वह 8 बताई जाती है, और 8 था भी मेरे दोस्त। और अभी जो आपको यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है कि 4 किस तरह से ऐड किया गया, और यह टोटल 12 हो गया। और इस 4 में मेरे दोस्त, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, 10वीं में क्या, 11वीं में क्या, 12वीं में क्या, तो इस तरह से दोस्त आपको टोटल का टोटल यहाँ पर शेड्यूल्स अनुसूचियां समझ में आया होगा दोस्त। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्त तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्त, और यह वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वायरल कीजिए दोस्त। आपसे गुजारिश है, आपसे विनती है। तो दोस्त मैं फिर एक अनोखापन और नए वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद। थैंक यू।